हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे थे मंदिर। वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि मुझे वापस से आरवी और आरवी के पापा ने रिटर्न मंदिर की ओर भेज दिया। ये सारी कहानी जानने के लिए आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। यहाँ पर आरवी देखिए, आप लोगों को हाई करता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर मम्मी भी सामने दिख जाती हैं। तो यहाँ पर आरवी बोलता है कि दादी आप भी चलिए हम लोगों के साथ। तो लेकिन उन्होंने मना किया तो हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पर आरवी कैसे इतराते हुए जा रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से लड़ाई करने जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। थोड़ी दूर जाते ही हम लोग को दिखता है यहाँ पर कंबल वाला। तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे वैरायटी के कंबल लगे हुए थे कि जी तो करता है कि सारे उठा लूँ। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा, भाव ताव निकाला टिपिकल वाइफ के जैसा, कि भाई इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने बताया ये 300 का है, ये 600 का है। फिर मेरे दिमाग में आया कि भैया मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं ये भाव ताव कर क्यों रही हूँ। फिर लेकिन तो भी एक आदत होती है ना कि रास्ते में जो भी चीज़ें दिखी वो सारी चीज़ों का भाव तो ज़रूर ही करना है। फिर इसके बाद में पता नहीं कहाँ से टिड्डू को बहुत ही जोश आता है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखता है एटीएम, जहाँ पर आरवी और आरवी के पापा दोनों जन जाते हैं एटीएम से पैसे निकालने। वहाँ पर वो लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में आरवी अपने पापा के हाथ से पैसे लेकर मुझे जो है देता है। पैसे लो, जल्दी से पैसे लो। ना मम्मा को दे दो, पैसे दो, मम्मा को दे दो। मम्मा पैसे क्या? पैसे पैसे ले लो। थैंक यू। बस और नहीं, पैसे की मशीन में पैसे खत्म हो इसके गए बाद पैसे। में वो वापस से एटीएम बस मशीन के पास जाता है पैसे निकालने। उसे लगा थोड़े और पैसे वहाँ से निकलेंगे तो वो निकाल के वापस मैं मम्मा को दूंगा। फिर उसके बाद में वहाँ से हमने पैसे वैसे रखे। फिर हम आगे जाते हैं। जाते जाते देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बैनर लगे हुए थे। एक्चुअली हमारे एरिया में होता ये है कि यहाँ पर जो भी आमदार या फिर खासदार, मतलब जो भी नेता वगैरह होते हैं, उनके जो है फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे से लगाए जाते हैं सबके जन्मदिन पर। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी 4 पहिए वाली सवारी पे, मतलब ऑटो पे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। मंदिर में जो है आरवी और आरवी के पापा घंटी बजाते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। अच्छे अच्छे से दर्शन करते हैं। बाबू यहाँ पर हाथ जोड़ रहा है, देखिए। फिर उसके यहाँ पर वो दर्शन कर रहा है और सामने ही हवन कुंड देख रहा है। मुझे देखकर बोलता है कि मम्मा वहाँ पर आग है, मतलब मैं जल ना जाऊँ कहीं। तो वहाँ से बच बच के वो जाता है। तो फिर वहाँ पे हनुमान जी के यहाँ पे मेरे हस्बैंड तेल चढ़ाते हैं और फिर उसको टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर कॉपी करने में तो नंबर 1 है आरबी। जो जो उसके पापा करेंगे वो सारी चीज़ें उसे भी करनी होती है। इसके बाद में ये लोग जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। फिर आते हैं शिवलिंग के यहाँ पे माथा टेकना। तो यहाँ पर जैसे जैसे उसके पापा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसको भी करनी होती हैं। अगर उसके पापा नीचे झुके हैं तो उसे भी झुकना है। तो वो भी नीचे बैठ जाता है और जय करता है। अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग बाहर आते हैं मंदिर से बाहर। एक्चुअली हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब मंदिर से डायरेक्ट तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के लिए रिटर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पिद्दू अपना टीका भी आप लोगों को दिखा रहा है। उसके बाद जय श्री राम भी बोल रहा है। फिर उसके बाद मुझे लगाना होता है पीपल पे दिया। तो थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने वहाँ पर लगाया पीपल के ऊपर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी धर्म की चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं तो यही बोलूँगी कि हमें करनी चाहिए। और ये मैं हर शनिवार को ट्राई करती हूँ करने का।
यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे बाबू को भी करना है। तो वो आता है अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से वहाँ पर जय करता है। अब आया वो पार्ट जहाँ से मुझे वापस रिटर्न होना पड़ा था मंदिर के लिए। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग मंदिर से वापस मतलब जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन फिर याद आया कि जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे वहाँ पर मैं मेरा सब्ज़ी का थैला और प्रसाद दोनों ही भूल गई थी। तो मुझे आधे रास्ते से रिटर्न होना पड़ा। फिर उसके बाद मैं जा रही थी तो मेरी नज़र जो है ये तालाब के तरफ गया। इतना सुंदर लग रहा था, सोचा इसका थोड़ा सा क्लिप आपको भी दिखा दूँ। उसके बाद मैं और मेरी परछाई दोनों एक साथ जो है, आप मेरी परछाई की हालत देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड थी मैं वापस रिटर्न हो रही थी तो देखती हूँ यहाँ पे बाप बेटे दोनों मज़े से फालूदा खाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में मैं भी पहुँच मैंने नहीं जाती हूँ। छोड़ा था, तुमने छोड़ा था। नहीं आऊंगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बच्चे भी कितने मतलब अलग ही जोन के होते हैं। जहाँ पर प्यार मिलता है वहाँ पे फटाक से भाग जाते हैं, कितने स्वार्थी होते हैं। यहाँ पर मुझे वो बुला रहा था, मैंने मना कर दिया तो वो वापस मुड़ गया अपने पापा के साइड। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लिया फालूदा। मैंने खाना स्टार्ट ही नहीं किया था कि तब तक इतनी ज़ोर से हवा मेरा चली पिस्ता पिस्ता कि सब मेरा जो भी मतलब बादाम वगैरह पिस्ता वगैरह डाला था वो उड़ने लगा। उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना हुए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अचानक से पता नहीं पिद्दू को कौन सा जोश सवार हुआ कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा मुझ पर। आया, मुझे दप्पू ओप्पू करने लगा। फिर हम लोग घर की ओर रवाना होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।